नमस्कार भक्तों, आशा करता हूँ आप सभी के कार्य शुभ व मंगलमय हो और आपके जीवन में सुख व शांति बनी रहे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहाँ पर पंडित महेंद्र पाल जी बताते हैं राशिफल व ग्रहों के नक्षत्र के बारे में। व्यक्ति के जीवन में ग्रह नक्षत्रों का विशेष महत्व होता है। जीवन में जो भी अच्छी व बुरी घटनाएं घटती है वो सभी इन ग्रहों की वजह से ही घटती है। पंडित महेंद्र पाल जी बताएंगे आपको आपके ग्रह नक्षत्र के बारे में, जिससे कि आपके सभी कार्य मंगलमय हो। ये वीडियो है 12 मार्च 2023 संडे यानी कि रविवार के दैनिक राशिफल के बारे में। सामान्य विश्लेषण होता है, आपकी गाइडेंस के लिए राशिफल दिया जाता है और आपकी सुविधा के लिए राशिफल एक दिन पहले प्रदर्शित होता है। हर राशि के साथ दिन का उपाय भी बताया जाता है। राशिफल पर चलेंगे, लेकिन एक बार उससे पहले दिन के पंचांग पर संक्षिप्त से नजर डाल लेते हैं। पंचांग की तरफ बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः अवश्य लिख के जाइएगा। पंचांग इस तरह से है: तिथि पंचमी, नक्षत्र स्वाति, योग व्याघट, करण कौलव, वार रविवार, कृष्ण पक्ष चल रहा है। सूर्य महाराज 6:36 AM पे उदय होकर अस्त होंगे 6:28 PM पर। चंद्रमा तुला में रहेंगे, नक्षत्र स्वाति। सूर्य देवता कुंभ में रहेंगे, नक्षत्र पूर्व भाद्रपद। विशेष मुहूर्तों की बात करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त 4:58 AM से 5:47 AM, अभिजीत मुहूर्त 12:08 PM से 12:56 PM और अमृत काल 11:25 PM से 1:03 AM। अशुभ मुहूर्त राहु काल 4:59 PM से 6:28 PM और गुलिक काल 3:30 PM से 4:59 PM। इन दोनों ही अशुभ मुहूर्तों में यदि आपको घर से निकलना है तो एक बार सूर्य चालीसा का पाठ करके ही घर से निकलिएगा। तो ये था पंचांग। चलेंगे राशिफल पर। शुरुआत करेंगे मेष के साथ। मेष राशि, दिन तो ठीक है लेकिन थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। दिन आज का ओवरऑल बहुत अच्छा दिख रहा है। थोड़ा आध्यात्मिकता की तरफ जाइएगा। आपसे यही कहूँगा कि छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत चिंताएं कर रहे हैं, इस फेज से भी आपको अपने आप ही निकलना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट के लिए आज का दिन ठीक ठाक है। थोड़ा अपने जीवन की इनसिक्योरिटीज़ पर आपको काबू पाना पड़ेगा। करियर के हिसाब से दिन अच्छा है। कम्युनिकेशन बेस्ड कुछ कार्य है, लाभ होगा। बिजनेस के हिसाब से भी आज का दिन अच्छा ही दिख रहा है। जो कमियां हैं आपके बिजनेस की, उस पर काम आपको करना पड़ेगा। उस पर विचार करना शुरू कर दीजिएगा। लव लाइफ के हिसाब से जल्दबाजी के कारण प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन में भी सेम ही चीज़ दिख रही है। जल्दबाजी और अचानक से उत्पन्न हुई इच्छाएं दोनों ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। स्टूडेंट्स, थोड़ा रिस्क लेना कम कीजिए। बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, ये भी कभी कभी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। सेहत के हिसाब से गले के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान बली है तो भाग्य का साथ पूर्ण मिलेगा। उपाय है कि सूर्य देवता को जल अर्पण करते हुए ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करना है। शुभ अंक है 4, कलर है पिंक, भाग्य प्रतिशत है 80%। टॉरस, ऋषभ, थोड़ा सा बच के रहे। आज अपने भावों पर, अपने इमोशंस पर कंट्रोल कीजिए और अपनी सेहत पर भी कंट्रोल कीजिए। छोटे मोटे एक्सीडेंट के योग, छोटी मोटी इंजरी के योग आज बन रहे हैं। धन आ सकता है लेकिन इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। अचानक से कुछ नया स्टार्ट ना करें। अपने ऊपर विश्वास आपको बढ़ाना पड़ेगा अगर जीवन में आगे बढ़ना है। इस चीज़ पर बहुत कार्य करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट के लिए आज का दिन ठीक ठाक सा है। आपसे यही कहूँगा, जो शाम का समय है वो आत्ममंथन के लिए उपयोग कीजिएगा। कई नए आइडियाज़ आ सकते हैं। आपके मन में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनका भी सॉल्यूशन आपको प्राप्त हो सकता है। जहाँ तक करियर की बात है, दिन अच्छा है, कार्य अच्छा आपको करने को मिलेगा और जो कार्य आपके अटक रहे थे वो भी पूर्ण हो सकते हैं। बिजनेस के हिसाब से भी दिन अच्छा ही दिख रहा है। अगर फाइनेंस संबंधित कुछ कार्य है आपका लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एक दूसरे को समझने का और प्रयास कीजिए। कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रॉब्लम दिख रही है। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे इंटीमेसी के कारण, फिजिकल इंटीमेसी के ना होने के कारण, फिजिकल कंपैटिबिलिटी ना होने के कारण थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हुई दिख रही हैं। इस पर काम कीजिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, दिन बहुत अच्छा है लेकिन सेहत का ध्यान दीजिएगा। सेहत के हिसाब से आपको चेस्ट के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 8वां स्थान अत्यंत बली है तो बता रहा है कि ओवरऑल दिन थोड़ा सा अनिश्चितता अवश्य लेकर आएगा। पिछले कुछ दिनों से 8वां घर आपका थोड़ा बली चल रहा है तो थोड़ा सा अपने जीवन में धैर्य आपको लाना पड़ेगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको सूर्य देवता को जल अर्पण करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करना है। शुभ अंक है आपका 4, कलर है आपका व्हाइट, भाग्य प्रतिशत है 60%। मिथुन, कुछ नया सीखने के लिए बहुत अच्छा दिन है। जीवन को एक चैलेंज की तरह स्वीकार करने के लिए बहुत अच्छा दिन है। अपने चैलेंजेस को फेस करने के लिए बहुत अच्छा दिन है। ओवरऑल दिन सकारात्मकता लेकर आता हुआ दिख रहा है। आपसे मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि अपने जीवन की संभावनाओं को बढ़ाइए। बहुत कुछ और कर सकते हैं लेकिन अपने आप को कहीं ना कहीं रोक लेते हैं। इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। आज का दिन कुछ ना कुछ आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। जहाँ तक करियर की बात है, अगर आप फाइनेंस सेक्टर से हैं लाभ होगा। बिजनेस, हर चीज़ को कंट्रोल करने का प्रयास मत कीजिए। अभी बहुत चीज़ें अपने आप करने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं पे हेल्प ली जा सकती है, कहीं पे किसी को हायर किया जा सकता है तो कीजिएगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, बहुत चीज़ें छुपाई जा रही हैं, इसके कारण प्रॉब्लम्स होंगी। वैवाहिक जीवन,
ईगो क्लैशेस दिख रहे हैं, थोड़ा सा कम बोलिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपको अपनी बाउंड्रीज पता होनी चाहिए, क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, ये आपको ज्ञात होना चाहिए, इस पर काम कीजिएगा। सेहत के हिसाब से पेट के रोग तंग करेंगे, सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है, तो थोड़ा सा अपनी इमेज को लेकर भी कॉन्शियस रहिएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको सूर्य देवता को जल अर्पण करते हुए ओम भास्कराय नमः मंत्र का जाप करना है। शुभ अंक है 7, कलर है रेड, भाग्य प्रतिशत है 70। कर्क कैंसर, दिन ठीक ठाक सा है, थोड़ा मन विचलित रहेगा, फ्रस्ट्रेशन रहेगा, आध्यात्मिकता की तरफ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। कुछ भी ऐसा कीजिएगा जो आपको ईश्वर से जोड़ता है। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा दिन नहीं है, मन में बहुत कुछ चल रहा है, उसको शेयर कीजिए किसी के साथ। करियर के हिसाब से दिन ठीक ठाक सा है। बिजनेस, अपने खर्चों पर कंट्रोल कीजिए। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ी क्रिएटिविटी लाइए। वैवाहिक जीवन, ओवर थिंकिंग के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। स्टूडेंट्स, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, कैसे अपने आप को आपने आगे बढ़ाना है, कैसे रिसोर्सेज को यूज़ करना है, इसको बैठकर आज सोचिएगा। सेहत के हिसाब से एंग्जाइटी, सर्वाष्टक आपका छठा स्थान बली है, तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा रहेगा। उपाय यह है कि सूर्य देवता को जल अर्पण करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करना है। शुभ अंक है आपका 7, कलर है आपका येलो, भाग्य प्रतिशत है 70। लियो सिंह, दिन ठीक है, थोड़ा माइंड रेस्टलेस रहेगा, उस पर कंट्रोल कीजिएगा। ओवर थिंकिंग बहुत दिख रही है, इस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। ओवरऑल लेकिन दिन अच्छा है, अच्छे आइडियाज़ आएंगे। आपसे मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सा अपने ऊपर विश्वास बढ़ाइए और दूसरों पर विश्वास कम कीजिए। इन दोनों ही चीज़ों पर काम करना पड़ेगा। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, कर सकते हैं आज। करियर, दिन ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी ओवर थिंकिंग से बचना है। बिजनेस के हिसाब से भी दिन ठीक ही दिख रहा है। आपको, अगर आप नए पार्टनर्स या नए इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे हैं अपने बिजनेस में, तो ठीक है, सही टाइम है, उसके लिए आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन वही बात मैं कहूँगा, विश्वास ज़्यादा मत कीजिएगा, हर चीज़ परख के ही आगे बढ़िएगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, आपको समझना पड़ेगा कि समय के साथ बदलाव आते हैं, आप में भी आ रहे हैं, आपके पार्टनर में भी आ रहे हैं, तो एक्सेप्टिंग नेचर अपना कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन बहुत शुभ दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। स्टूडेंट्स, आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि अपनी संगत पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है। आपकी जो कंपनी है, जिनके साथ आप रहते हैं, जो लोग आपके आसपास रहते हैं, उसका प्रभाव आपके स्टडीज़ पर बहुत पड़ रहा है। सेहत के हिसाब से हृदय संबंधित कोई रोग है, दिक्कत हो सकती है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, तो ओवर थिंकिंग तो आज रहेगी ही। आपके लिए उपाय यह है कि आपको सूर्य देवता को जल अर्पण करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करना है। शुभ अंक है आपका 5, कलर है आपका रेड, भाग्य प्रतिशत है 75%। कन्या वर्ग, दिन अच्छा है, कुछ सीखने के लिए बहुत अच्छा दिन है। थोड़ा अपना ईगो कम कीजिए। ईगो थोड़ा बढ़ता जा रहा है और इसके कारण प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जा रही हैं। आपसे मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आज का समय अपनों को दीजिएगा और आज का समय प्लानिंग पे दीजिएगा। इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, इन्वेस्टमेंट के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। अपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट पर भी ध्यान दीजिए। आप पैसा कमा तो लेते हैं, लेकिन उसको यूज़ नहीं करते या ना ही बचा पाते हैं। इस पर आज बैठकर सोच विचार कीजिएगा। करियर के हिसाब से दिन अच्छा है, कोई नई जॉब ढूंढ रहे थे, कुछ संभावनाएं खुल सकती हैं आपके लिए। बिजनेस बहुत शुभ दिन है, अगर फूड एंड बेवरेज से जुड़ा कुछ कार्य है, आपका लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, आगे के बारे में विचार कीजिए अपने पार्टनर के साथ बैठ के। आज उनके साथ बैठकर बातचीत कीजिएगा कि कैसे आगे बढ़ना है। वैवाहिक जीवन, ओवर थिंकिंग बहुत दिख रही है, इसके कारण प्रॉब्लम्स होगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपसे यही कहूँगा, अपने स्किल्स पर ध्यान दीजिए। बाकी चीज़ों पर ध्यान इतना ज़्यादा मत दीजिए, लेकिन अपने स्किल्स पर, जो भी आपकी स्टडीज़ हैं, उसके स्किल्स को और बढ़ाने का प्रयास कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। सेहत के हिसाब से आंखों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका चौथा स्थान अत्यंत बली है, तो ठीक है, थोड़ा सा दिन इमोशनली अप एंड डाउन लेकर आ सकता है, इसलिए आज का समय अपनों को अवश्य दीजिएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको सूर्य देवता को जल अर्पण करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करना है। शुभ अंक है आपका 6, कलर है आपका पिंक, भाग्य प्रतिशत है 75%। तुला लिब्रा, दिन आज का ठीक ठाक है। आज का दिन अपने ऊपर काम कीजिएगा। आपको क्या पसंद है, आपको क्या नापसंद है, सेल्फ पैम्परिंग का दिन है। अपने लिए भी कभी कभी हमें कुछ करना चाहिए, आज का दिन आपके लिए वैसा ही है। अपने कम्युनिकेशन पर थोड़ा ध्यान दीजिए। आपसे मैं यही कहूँगा कि कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा अपने ऊपर विश्वास बढ़ा लीजिए। इन्वेस्टमेंट के लिए आज का दिन ठीक ठाक सा है, कर सकते हैं। थोड़ा अपने इमोशनल जो हेल्थ है उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। जहाँ तक करियर की बात है, अगर नई जॉब ढूंढ रहे थे तो दिन तो अच्छा है, लेकिन फिर भी जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। बिजनेस, यहाँ पे दिन बहुत अच्छा दिख रहा है, लाभ होगा और आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। लव लाइफ, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि अपने बारे में सोचना है, यहाँ पे भी यही कहूँगा कि थोड़ा अपने बारे में विचार कीजिएगा। कभी कभी थोड़ा सेल्फिश भी होना आज के टाइम में बुरा नहीं होता। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, दिन ठीक है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, उनको एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए। स्टूडेंट्स,
एक बैलेंस लाने का आपको प्रयास करना पड़ेगा अपने जीवन में। जहाँ तक सेहत की बात है, वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम और किडनी की प्रॉब्लम यदि ऑलरेडी कोई है, दिक्कत बढ़ेगी। आपके लिए उपाय यह है कि आपको सूर्य देवता को जल अर्पण करते हुए ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना है। शुभ अंक है आपका 1, कलर है आपका पिंक, भाग्य प्रतिशत है 70%। स्कॉर्पियो वृश्चिक, दिन ठीक ठाक है। आपसे यही कहूँगा कि थोड़ा सा लोगों पर विश्वास करना कम कीजिए। आप किसी पे भी आजकल विश्वास कर रहे हैं और वो आपको शायद अभी ना नुकसान दे, लेकिन आगे चलकर नुकसान अवश्य देगा। एनालाइज किया कीजिए कि कौन व्यक्ति है आपके आसपास, उसका औचित्य क्या है, उसका मोटिव क्या है आपके पास रहने का, क्यों आपसे वो इस तरह से बात कर रहा है। किसी भी नए व्यक्ति पर आजकल विश्वास करना थोड़ा कम कीजिए। इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। थोड़ा अपने जीवन में एंटरटेनमेंट का फैक्टर भी बढ़ाइए। करियर के हिसाब से थोड़ा बच के रहिएगा। ऑफिस पॉलिटिक्स शायद हो सकती है, ऑलरेडी कुछ चल रहा है, उसका शिकार आज आप बन सकते हैं। बिजनेस के हिसाब से बहुत अच्छा दिन है। इवेंट से जुड़ा कुछ बिजनेस है, आपका लाभ होगा। लव लाइफ अच्छा दिन है, एक दूसरे के साथ समय अवश्य बिताइएगा। वैवाहिक जीवन यहाँ पे भी सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है। एक इमोशनल कनेक्शन की बहुत ज़रूरी है, उस पर ज़रूरत है, उस पर थोड़ा काम कीजिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एक ही चीज़ कहूँगा कि ओवर कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता जा रहा है और ये आपको आगे चलकर नुकसान देगा। इस पर काम करना शुरू कर दीजिए। सेहत के हिसाब से पेट के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है, तो ठीक है, दिन कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा है। आपके लिए उपाय ये है कि आपको सूर्य देवता को जल अर्पण करते हुए ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करना है। शुभ अंक है आपका 2, कलर है आपका पिंक, भाग्य प्रतिशत है 75%। धनु सजिटेरियस, दिन ठीक ठाक है। गुस्सा बहुत रहेगा, इस पर कंट्रोल कीजिएगा, लेकिन दिन अच्छा है। पुरानी चीज़ों पर बिल्कुल मत जाइएगा, कुछ भी एक्सट्रीम में जाकर मत कीजिए। और जो आजकल आप कर रहे हैं, इमोशंस एकदम एक्सट्रीम के होते हैं। गुस्सा आता है तो एकदम एक्सट्रीम में, प्यार आता है तो एकदम एक्सट्रीम में। इस पर थोड़ा काम करना पड़ेगा। एक बैलेंस आपको अपने जीवन में लाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा दिन है, कर सकते हैं। जीवन में थोड़ी प्रैक्टिकलिटी भी लाइए। जहाँ तक करियर की बात है, बहुत अच्छा दिन है। लॉ से संबंधित कोई कार्य है, लाभ होगा। बिजनेस में भी दिन बहुत अच्छा दिख रहा है। नए ऑप्शंस, नए कार्य आपको प्राप्त हो सकते हैं। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, दिन ठीक है, लेकिन विश्वास थोड़ा बढ़ाइए। वैवाहिक जीवन दिन तो अच्छा दिख रहा है मुझे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि छोटी छोटी बातें हैं जो अधूरी रह रही हैं दोनों के बीच में। ऐसी बातें हैं जो नहीं कर पा रहे एक दूसरे से। बैठिएगा और साथ में बैठकर उन चीज़ों को सॉल्व कर लीजिएगा। दिन उसके लिए अच्छा है। स्टूडेंट्स, ग्लानि की भावना बहुत रह रही है आजकल, और आज भी वो तंग करेगी। थोड़ा सा इस फेज से निकलने का प्रयास कीजिए कि जो गिल्ट फीलिंग है ये आपको बहुत परेशान करेगी। सेहत के हिसाब से थायराइड यदि है, आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, दिक्कत होगी। सर्वाष्टक में आपका प्रथम स्थान बली है, तो ठीक है, दिन ओवरऑल अच्छा जाएगा। उपाय यह है कि आपको सूर्य चालीसा का एक बार पाठ करके सूर्य देवता को जल अर्पण करना है। शुभ अंक है आपका 6, कलर है आपका रेड, भाग्य प्रतिशत है 75। कैप्रिकॉन, मकर, ठीक ठाक सा दिन है, लेकिन कई लोग आपको कंट्रोल करना चाह रहे हैं और आप लोगों से इन्फ्लुएंस भी बहुत जल्दी हो रहे हैं। इस चीज़ पर थोड़ा काम कीजिए। डिस्ट्रैक्शन दूर कीजिए। कुछ नया सीखने के लिए बहुत अच्छा दिन है। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाएगा, कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ आपके लिए आएगी, लेकिन फिर भी ओवरऑल अपनी सेहत पर ध्यान दीजिएगा। करियर, दिन अच्छा है। वाणी पर थोड़ा कंट्रोल करना है आपको। बिजनेस के हिसाब से भी दिन ठीक ही दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही ज़्यादा। अगर पार्टनरशिप वाला बिजनेस है तो लाभ हो सकता है, और अपने पार्टनर से संबंध अगर बिगड़ गए थे उसको आज ठीक किया जा सकता है। लव लाइफ, दिन तो ठीक है, लेकिन इनसिक्योरिटीज़ बहुत आ रही हैं और इसके कारण प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, कुछ नयापन लाइए, अच्छा रहेगा आपके लिए। स्टूडेंट्स, आपको अपने नेचर में एक फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी। रिजिडनेस, अड़ियल यदि आप थोड़े से हो जाते कि नहीं मेरे को ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है, वो प्रॉब्लम देगा। तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी अपने पूरे व्यक्तित्व में लेके आइए। सेहत के हिसाब से अगर डायबिटीज़ है तो दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान बली है, खर्चे थोड़े आज बढ़ सकते हैं। आपके लिए उपाय ये है कि आपको सूर्य चालीसा का 2 बार पाठ करके सूर्य देवता को जल अर्पण करना है। शुभ अंक है आपका 7, कलर है आपका ब्लू, भाग्य प्रतिशत है 65%। कुंभ, एक्वेरियस, दिन ठीक ठाक सा है, किसी से उलझिएगा मत। दिन बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कोई जानबूझकर आपसे उलझेगा, प्रवोक करेगा, झगड़ा करने का प्रयास करेगा। इस चीज़ से बिल्कुल दूर रहेगा, क्योंकि आज का दिन लाभकारी है। कॉन्फिडेंस अपना थोड़ा बढ़ाइए। ऐसा लगता है कि बहुत क्रूशल मोमेंट्स पे आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, उसके कारण लाभ नहीं उठा पाते। इन्वेस्टमेंट आज मत कीजिएगा, अच्छा दिन नहीं है। कहीं पे अटक रहे हैं जीवन में, किसी अपने की सहायता भी उसमें आप मांग सकते हैं। करियर के हिसाब से दिन अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। अगर आपका फूड प्रोडक्ट से जुड़ा या फूड इंडस्ट्री जुड़ा कुछ करियर है, लाभ होगा। बिजनेस, बहुत अच्छा दिन है, कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है, नया काम मिल सकता है आपको। लव लाइफ,
बातचीत कीजिएगा, बातचीत बहुत कम हो गई है ऐसा लग रहा है। क्वालिटी जो एक कम्युनिकेशन होता है उसकी कमी दिख रही है। वैवाहिक जीवन, अकेलेपन का बहुत एहसास रहेगा जो परेशान करेगा। स्टूडेंट्स के हिसाब से दिन तो अच्छा है लेकिन कॉन्फिडेंस जो मैंने शुरू में कहा था वो कम हो जाता है, इस पर काम कीजिए। सेहत के हिसाब से जोड़ों के दर्द तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बलि है तो ठीक है, दिन कुछ ना कुछ लाभकारी आपको देखा जाएगा। उपाय यह है कि आपको सूर्य देवता को जल अर्पण करते हुए ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना है। शुभ अंक है आपका 5, कलर है आपका ब्लैक, भाग्य प्रतिशत है 70%। स्पाइसेस मीन, दिन ठीक ठाक है लेकिन थोड़ा जल्दबाजी से बचिएगा, यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है जल्दबाजी के कारण। बहुत कुछ आप अचीव कर सकते हैं लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं है, प्लानिंग नहीं है, उसके कारण अपनी क्षमता को आप अपनी क्षमता तक नहीं पहुंच पा रहे। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बातें कर सकते हैं, आपसे मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा अपनी एडिक्शंस पर काम कीजिए, वो आपको जीवन में पीछे धकेल रही हैं। अपने विचारों पर भी थोड़ा काम करना पड़ेगा, ओवर थिंकिंग बहुत हो रही है। करियर के हिसाब से दिन अच्छा है, फाइनेंस फील्ड में है अच्छा दिन रहेगा। बिजनेस के हिसाब से भी दिन आज का अच्छा ही दिख रहा है। अगर पार्टनरशिप वाला बिजनेस है और भी अच्छा दिन जाएगा। लव लाइफ, पैसों की बातचीत मत कीजिएगा, सरलता रखिएगा पूरे व्यवहार में। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे दिन अच्छा दिख रहा है, एक दूसरे को समझ पाएंगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। स्टूडेंट्स, बहुत अकेलेपन का एहसास रहेगा और ये परेशान आपको अवश्य करेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको हृदय संबंधित कोई रोग है, दिक्कत होगी। सर्वाष्टक में आपका 10वां स्थान अत्यंत बलि है तो ठीक है, दिन ओवरऑल आपका ठीक ही रहेगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको सूर्य देवता को जल अर्पण करते हुए ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना है। शुभ अंक है आपका 2, कलर है आपका पिंक, भाग्य प्रतिशत है 70%। तो ये था 12 मार्च का राशिफल। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।